नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन है आपका, ये 2024 में जीएस पेपर 2 में पूछा जा चुका है मेंस में, ठीक है? क्वेश्चन है आपका कि कैबिनेट प्रणाली के विकास के परिणाम स्वरूप व्यवहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर चली गई है, स्पष्ट कीजिए। मतलब कैबिनेट प्रणाली के विकास मतलब कैबिनेट प्रणाली की जो विकास हुई तो क्या इससे आपकी संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर चली गई है? चलिए अब हम समझते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि संसद की सर्वोच्चता क्या होती है, ठीक है? कैबिनेट प्रणाली क्या होती है और किस तरह यह संसद को पीछे छोड़ते जा रही है। ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें समझेंगे और उसी के अनुसार हम इसको लिखेंगे आंसर राइटिंग को। चलिए तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो आपकी ये है संसदीय सर्वोच्चता क्या होती है ना? संसदीय सर्वोच्चता क्या होती है? पहले ये समझते हैं पहले। तो संसदीय लोकतंत्र का मतलब है कि संसद देश का नीतिगत और विधायी केंद्र होती है, ठीक है? भारत का संविधान भी यही कहता है कि संसद ही कानून बनाएगी, बहस करेगी और सरकार को जवाबदेह बनाएगी। संसद ही कानून बनाएगी, ठीक है? बहस करेगी और सरकार को जवाबदेह बनाएगी। जैसे उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, ठीक है? भारत की सरकार संसद की अनुमति के बिना कोई कदम नहीं उठा सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि कैबिनेट प्रणाली क्या है। तो कैबिनेट प्रणाली के बारे में बात करते हैं कि भारत में कार्यपालिका 2 स्तर की होती है, ठीक है? पहला है आपका कि नाम मात्र प्रमुख जो इसके राष्ट्रपति होते हैं और एक होती है वास्तविक शक्ति, वो आपके प्रधानमंत्री के पास होती है। उनके मंत्री समूह यानी कैबिनेट के पास होती है, ठीक है? कैबिनेट का काम है नीति बनाना, योजनाएं तय करना, संसद को प्रस्ताव रखना। लेकिन अब ये समस्या है कि कैबिनेट स्वयं इतना ताकतवर हो चुका है कि संसद बस एक मोहर लगाने वाली संस्था बन चुकी है, ठीक है? तो हम समझते हैं कि कैसे संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर चली गई है। अब हम इनके कुछ बिंदु समझेंगे कि कैसे संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पे चली गई, इसके पक्ष में कुछ तर्क है ना, वो समझेंगे। जैसे प्रधानमंत्री जो है आपके, वो अत्यधिक शक्तिशाली हो चुके हैं, ठीक है? उनकी शक्ति में बहुत वृद्धि हो चुकी है। जैसे कि उन्होंने बहुत बड़े-बड़े फैसले लिए, नोटबंदी, लॉकडाउन, कृषि कानून, ठीक है? इस इन इन जो ये जो कानून है आपके, इसमें संसद में बहुत अच्छे तरीके से इस पे बहस नहीं हो पाया था, ठीक है? संसदीय समितियाँ भी कमज़ोर हो चुकी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये जो डेटा दिया है, ठीक है? ये डेटा के अनुसार देखिए आप कि 15वीं लोकसभा में मात्र 71%, ठीक है? मात्र 71% जो आपके विधायक हैं, वो संसदीय समितियों में भेजे गए हैं। लेकिन 2014 से 2019 की वो 16वीं देखिए आप लोकसभा, 16वीं लोकसभा में मात्र 25% और 17वीं 2019 से जो अब तक चल रही है, इसमें मात्र आपके 16%, ठीक है? मात्र 16%। चलिए, तो हम आगे समझेंगे अब। आगे समझते हैं ये कि प्राइवेट मेंबर्स बिल की अनदेखी भी की जाती है, ठीक है? जितने भी प्राइवेट मेंबर्स बिल होते हैं, उनकी अनदेखी की जाती है, जो सांसदों को निजी विधेयक लाने का अधिकार है, लेकिन उनका बिल कभी भी पास नहीं होता है, ठीक है? अब हम देखते हैं कि अत्यधिक अध्यादेशों का प्रयोग होने लगा है, कैबिनेट के द्वारा अत्यधिक अध्यादेशों के प्रयोग किए जाने लगे हैं, है ना? और संसद को दरकिनार करके बार-बार अध्यादेश लाया जा रहा है। अब हम आगे समझेंगे कि लोकसभा में बहुमत का दुरुपयोग होता है, जैसे आपका जो व्हिप प्रणाली है, संसद उसके लिए मना नहीं कर सकती है ना? मतलब जो आपके सांसद हैं, वो उसके लिए मना नहीं कर सकते, वो सरकार के पक्ष में ही वोट करेंगे, ठीक है? वो हटकर उसमें मतदान नहीं कर सकते हैं, तो इसका भी दुरुपयोग हो रहा है। संसद में प्रश्नकाल व चर्चा का जो चलन है, हाल के वर्षों में संसद में बहस और प्रश्न पूछने का समय लगातार घट चुका है। अब हम समझेंगे कैबिनेट का जो पूरा नियंत्रण है, वो प्रधानमंत्री के हाथों में चला गया है, ठीक है? पर हम अब समझेंगे कि क्या संसद पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी है, ठीक है? अब हम समझेंगे कि क्या संसद पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरे पक्ष की। दूसरे पक्ष में हम यहाँ बात करेंगे कि विपक्ष में इसके पर मतलब ये जो है आपका कैबिनेट प्रणाली के विकास परिणाम स्वरूप व्यवहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर। तो इसके विपक्ष में जो तर्क है वो समझते हैं। देखिए ये जो मैंने यहाँ पे नोट किया है, मैं उसके अलावा भी एक्स्ट्रा बता रही हूँ आपको ताकि वो आपको समझ में आए। आप अगर एक्स्ट्रा पॉइंट नोट करके लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, है ना? तो राज्यसभा का पहले हम महत्व समझते हैं। तो आपका जो राज्यसभा है अभी वो भी है ना? और उन्होंने ब बहुत सारे बिल को रोका है, मतलब इसके विपक्ष में तर्क बता रही हूँ मैं। ये जो क्वेश्चन है इसके विपक्ष में ये तर्क है। देखिए कभी भी क्वेश्चन लिखना हो आपको तो उसके पक्ष और विपक्ष दोनों लिखना होगा, लाभ-हानि दोनों लिखना होगा, ठीक है? फ़ायदा-नुकसान दोनों ही लिखना होगा और जो आपका निष्कर्ष होगा वो बिल्कुल संतुलित होना चाहिए,
है ना। चलिए आगे समझते हैं हम। न्यायपालिका का हस्तक्षेप अभी भी है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के ये की जाती है। इलेक्टोरल बॉन्ड हो गया आपका, आधार डेटा का जो मिसयूज था वो हो गया आपका, सीए पर भी इन्होंने ये किया था, कृषि कानून पे भी किया था, ठीक है। अब हम समझते हैं विपक्ष और मीडिया की जो भूमिका है वो क्या है। देखिए विपक्ष अभी भी इसको वॉकआउट करते हैं, है ना, जनता को जागरूक करते हैं, मीडिया के कुछ हिस्सों में आज कैबिनेट को जवाबदेह ठहराते हैं। अब हम समझेंगे कि इसके अंत में हम क्या कह सकते हैं। देखिए निष्कर्ष में आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि भारत में कार्यपालिका की शक्ति को, मतलब कैबिनेट प्रणाली ने भारत में कार्यपालिका की शक्ति को बहुत बढ़ा दिया है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि संसद खत्म हो चुकी है। अब हमें देखिए जरूरत है कि आगे, है ना, अगर हम यहाँ पर आगे का पक्ष मतलब आगे का पक्ष कुछ लिखते हम कि आगे की राह, है ना, आगे की राह लिखते तो वो डाल देते, पर ये जो प्रश्न है ना हमारा, ये मात्र 150 शब्दों का था, हम इससे आगे और नहीं जा सकते थे आगे की राह लिखने के लिए, ठीक है। तो हम थोड़ा सा निष्कर्ष में ही ऐड कर देंगे ताकि वो संतुलन के लिए वो दिखे, है ना। तो हम समझेंगे अब कि अंत में कहा जा सकता है कि कैबिनेट प्रणाली ने सॉरी अंत में कहा जा सकता है कि कैबिनेट प्रणाली ने आपकी जो है वो कार्यपालिका की शक्ति को बढ़ाया है, लेकिन संसद की शक्ति इससे खत्म नहीं हो गई है ना। हम इसको समझेंगे कि जरूरत है, मतलब यहाँ पे हम आगे की राह नहीं लिख सकते क्योंकि 150 शब्दों का प्रश्न है, इतना नहीं डाल सकते हम, इसलिए संसद में बहस और चर्चा को बढ़ाया जाए, है ना। जरूरत है कि संसद में बहस और चर्चा को बढ़ाया जाए, जो कमेटीज हैं आपकी संसदीय समितियां उनको मजबूत किया जाए और अध्यादेशों के दुरुपयोग को रोका जाए, ताकि लोकतंत्र सिर्फ वोट तक सीमित ना रहे बल्कि लोक और तंत्र दोनों मजबूत बने, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इसमें कोई डॉट हो रहा हो इस वीडियो में तो आप प्लीज मुझे बताइएगा। अब हम एक बार थोड़ा सा समझेंगे ये कि हमने लिखा कैसे है, ये मैंने मतलब ये प्रश्न कैसे लिखा है, आपको कैसे लिखना है, ठीक है। देखिए अब हम इसकी पहले भूमिका को समझेंगे, इंट्रो, है ना। कैबिनेट प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली में राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था है, ठीक है। यह मंत्री परिषद का एक छोटा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जो सत्ता व शक्ति का वास्तविक केंद्र होता है। यहाँ पे मैंने इंट्रो में बताया आपका कैबिनेट प्रणाली। देखिए क्वेश्चन है आपका कैबिनेट प्रणाली के विकास, तो यहाँ पे आपको इंट्रो में बताना है कैबिनेट प्रणाली के बारे में, ठीक है। इंट्रो में बताना है आपको कैबिनेट प्रणाली के बारे में। और ये जो मैंने ऐसे करके बना दिया है ये चार्ट सा, ठीक है, ये जो आपका चार्ट है और ये सब मैंने बनाया है आपका, ये जो बार है आपका यहाँ, ये जो चार्ट है इसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा माइंड से निकल रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं ये कि ये हो गया आपके, ये है आपके आंतरिक कैबिनेट, ठीक है। मतलब देखिए सबसे बड़ी होती है आपकी मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद के अंदर आ गए आपके मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल के अंदर आ गए आपके आंतरिक कैबिनेट। आप ऐसे लिखोगे थोड़ा सा मतलब पाई और चार्ट डालकर, तो थोड़ा एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ नॉलेजेबल है और आपने एक नॉर्मल चीजों में ही इसको समझा दिया है ना। अब हम समझेंगे कि कैबिनेट प्रणाली के विकास के परिणाम स्वरूप व्यवहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर, ठीक है। इसके पक्ष में तर्क देखिए, कार्यपालिका की शक्ति का संकेंद्रण, ठीक है, संसद व अन्य मंत्री परिषद की भूमिका सीमित, निर्णयों में तानाशाही का रवैया, ठीक है। मतलब ये जो कार्यपालिका की शक्ति का संकेंद्रण होते जा रहा है, संसद व अन्य मंत्री परिषद की भूमिका सीमित होते जा रही है, निर्णयों में तानाशाही सी आ रही है। जैसे आप अध्यादेश जारी जारी कर दे रहे हो, बार बार पारित करवा दे रहे हो, तो उससे वो तानाशाही का ही रवैया आएगा ना। कानून निर्माण में संसदीय समितियों की घटती भूमिका, देखिए संसदीय समितियों को भेजे जाने वाले विधेयक, ये मैंने आपको बता दिया, ये आप नोट कर लीजिएगा अपने पास और एग्जाम में भी आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। चलिए अगला समझते हैं कि कैबिनेट द्वारा अध्यादेशों का अधिक प्रयोग, ठीक है, कैबिनेट द्वारा अध्यादेशों का अधिक प्रयोग, संसद को दरकिनार कर बार बार अध्यादेश लाया जा रहा है, ठीक है। अगला हम समझते हैं अब कि व्हिप प्रणाली का दुरुपयोग, सांसदों को पार्टी लाइन से हटकर मतदान करने की अनुमति नहीं, ठीक है। ये व्हिप प्रणाली का दुरुपयोग हो रहा है कि जो आपके सांसद है वो सरकार से मतलब जिसके विपक्ष में है वो अपनी पार्टी लाइन से हटकर मतदान करने की उनको अनुमति नहीं है। प्रश्नकाल व चर्चा का चलन, हाल के वर्षों में संसद में बहस और प्रश्न पूछने का समय लगातार घटा है, कार्यपालिका की जवाबदेही कम हुई है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि कैबिनेट का पूरा नियंत्रण प्रधानमंत्री के हाथों में, जिसमें सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना कम हुई, मतलब सामूहिक उत्तरदायित्व की जो भावना है वो कम हुई, क्योंकि कैबिनेट की जो पूरी बागडोर है वो प्रधानमंत्री के हाथों में है आपके, तो वो मतलब केंद्रीकृत होते जा रहा है ना कि सामूहिक होते जा रहा है, ठीक है। विपक्ष में इसमें तर्क लिखेंगे हम
कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए संसद कैबिनेट को हटा सकती है। ठीक है, मतलब ये जो बता रहे हैं कि ये हाशिए पे चली गई संसदीय सर्वोच्चता। अब हम संसदीय सर्वोच्चता के पक्ष में लिख रहे हैं और उसके विपक्ष में लिख रहे हैं क्वेश्चन के। तो हम समझेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए संसद कैबिनेट को हटा सकती है। बजट और कानून पारित करने की अंतिम शक्ति संसद के पास होती है। प्रश्नकाल और बहसें अब भी कार्यपालिका को जवाबदेह बनाती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी है, जिसमें वो करती भी है सारा काम आपका। मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले एग्जाम्पल से, है ना। विपक्ष की भूमिका संसद के सम्मान के लिए बाध्य बनाता है ना। विपक्ष हो गया आपका, मीडिया हो गया, इनकी भूमिका जो आपके कैबिनेट में भी होते हैं उनको संसद के प्रति, उनके सम्मान के प्रति बाध्य बनाता है। ठीक है, तो हम अब निष्कर्ष कहेंगे कि अतः कहा जा सकता है कि कैबिनेट प्रणाली ने शासन को, सॉरी गाइस यहाँ पे थोड़ा सा शासन यहाँ पे मैंने पूरा नहीं लिखा है, ठीक है, आप देख लोगे इसको। ठीक है, आप देख लेना इसको एक बारी। शासन को अधिक प्रभावी बनाया है, लेकिन संसद की भूमिका अब भी केंद्रीय बनी हुई है। जरूरत है दोनों के बीच संतुलन बना रहे ताकि लोकतंत्र की आत्मा सुरक्षित रहे। ठीक है, देखिए यहाँ कैबिनेट प्रणाली ने शासन को अधिक प्रभावी बनाया है, हमने क्वेश्चन के भी पक्ष में लिखा। लेकिन संसदीय जो आपकी संसद की भूमिका है, संसदीय सर्वोच्चता है, वो अब भी बनी हुई है। ठीक है, और जो जरूरत है कि दोनों के बीच संतुलन बना रहे ताकि हमारे लोकतंत्र की आत्मा सुरक्षित रहे। ठीक है गाइस, इतना ही आपको लिखना है आपके आंसर राइटिंग में। आज फिर 11 बजे आपको लाइव आना है। लाइव आने के बाद मैं जो ऑब्जेक्टिव से करवाऊंगी और फिर ये क्वेश्चन आपको दूंगी। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अगला टॉपिक मैं आपको दूंगी और उस विषय में मैं समझाऊंगी। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।